हेलो एवरीवन। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के साथ, जो कि है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। ये तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है हमारे अर्थशास्त्र का। डिमांड, बहुत बार आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, मांग, डिमांड कम हो गई है, डिमांड बढ़ रही है, इस तरीके से। तो आज के हमारे वीडियो में यही टॉपिक होने वाला है कि मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड, और क्या चीजें होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में डिमांड अलग है, और हमारे रोज की व्यवहारिकता में कहते हैं हमें इसकी जरूरत है। मांग बहुत बढ़ रही है, हमारे उन लोगों की मांग ऐसी है। तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है। डिजायर टू बाय, कंज्यूम ए कमोडिटी और सर्विस बैक्ड बाय एबिलिटी टू बाय। डिजायर होती है इच्छा। इच्छा को हम नॉर्मल वे में यूज करें तो हमारी ये खाने की इच्छा है, ये खरीदने की इच्छा है, हम ये इच्छा रखते हैं, इस तरह से बात होती है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं डिजायर की, तो इसका मतलब है ए डिजायर टू बाय एंड कंज्यूम ए कमोडिटी और सर्विस बैक्ड बाय एबिलिटी टू बाय। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने और उपभोग करने की इच्छा, और ऐसी इच्छा जिसको कि हम खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, जिसको कि हम फुलफिल करने की, पूरा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं, हमारे परचेजिंग कैपेबिलिटी में शामिल है। हमारी खरीदने की क्षमता जिसको अलाउ करती है। अब आप देखिए, ये बहुत ही ऐसे शब्द हैं कि जिनको आपको समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र में डिजायर का मतलब है कि किसी भी चीज को खरीदने की हमारी इच्छा, किसी भी सेवा को खरीदने की हमारी इच्छा। सेवा मतलब जैसे हम सर्वेंट रखते हैं, हायर करते हैं किसी को, किसी काम को करने के लिए, वो सेवा से संबंधित है यहाँ पर, जिसके लिए कि हमें पे करना होता है। अगर हम और आसान भाषा में कहें, सेवा करना तो फ्रीली भी बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव के साथ, वो सेवा अलग है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र में किसी सेवा की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर पेइंग मनी फॉर दैट सर्विस। किसी सेवा को हासिल करने के लिए अगर हम पे कर रहे हैं, तो वो सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर, बैक्ड बाय एबिलिटी टू बाय, जिसको कि हम खरीदने की क्षमता भी रखते हो। तो सब मिला के डिमांड का मतलब है किसी वस्तु को या किसी सेवा को खरीदने की इच्छा, उसको उपयोग करने की इच्छा, और हमारे अंदर उसको खरीदने की काबिलियत, हमारे पास इतना मनी भी है जिसको खरीदने के लिए, वो सारी चीजें डिमांड कहलाती है। सबसे पहले किसी वस्तु और सेवा को खरीदने की इच्छा, उसको उपयोग करने की इच्छा, और उसको खरीदने की सामर्थ्य, ये दोनों चीजें शामिल हैं, तभी हम किसी डिजायर को डिमांड कहेंगे। अर्थशास्त्र में तभी उसको मांग कहा जाएगा। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ए सिंगल परचेज। जब हम मांग की बात करते हैं अर्थशास्त्र में, तो किसी एक सिंगल व्यक्ति के बारे, वो क्या परचेज करता है, उसकी बात नहीं की जाती। जनरल परसेप्शन में बात की जाती है कि किसी चीज की कितनी खरीदारी हो रही है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर हम किसी सिंगल परचेजिंग की बात नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष कितनी खरीदारी करता है, इस पर अध्ययन नहीं किया जाता है। बात की जाती है ओवरऑल कितनी खरीदारी हो रही है किसी चीज की, उसके बारे में, तब हम उसको डिमांड कहते हैं। इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस।
एक बार किसी व्यक्ति ने किसी चीज को खरीद लिया तो व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि लगातार किसी चीज को खरीदारी का क्या फ्लो है, क्या क्रम है, क्या प्रवाह है, लगातार उस चीज की खरीदारी कैसी हो रही है, उसको लोग कितना खरीद रहे हैं, खरीदारी का सतत प्रवाह क्या है, फ्लो क्या है, कंटिन्यूटी में वो चीज को कितना उपयोग किया जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, उसके बारे में हम डिमांड में बात करते हैं। डिमांड इज पर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड में अध्ययन किया जाता है कि एक समय विशेष पर कितनी खरीदारी हो रही है, कितना उस चीज का उपयोग हो रहा है। टाइम पीरियड से मतलब हमारा ये है कि स्पेसिफिक टाइम, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, इस तरीके से। तो डिमांड में जो हम अध्ययन करते हैं, जो मांग में हम इकोनॉमिक्स में जब हम मांग की बात कर रहे होते हैं तो हम पीरियड बेस्ड अध्ययन करते हैं, पीरियड बेस्ड मांग की बात करते हैं। समयावधि के अनुसार मांग, एक समय विशेष में, एक समय अवधि में के दौरान कितनी मांग हुई किसी चीज की। 10,000 kg पर डे, 90,000 kg बनाना पर वीक। 10,000 किलो एक दिन का खर्चा, एक दिन का उपयोग, एक दिन की परचेजिंग, खरीदारी, और 90,000 किलो एक वीक की खरीदारी। केले की मांग एक दिन के आधार पर 10,000 kg, 10,000 किलो, और 90,000 किलो पर वीक के हिसाब से, एक सप्ताह के हिसाब से जब अध्ययन किया जाता है तो वो मांग कहलाती है, उसको डिमांड कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में डिजायर का मतलब एक समय अवधि के दौरान खरीदारी का फ्लो, किसी सेवा का फ्लो, सेवा की मौजूदगी, सेवा की खरीदारी, जिसको कि खरीदने की काबिलियत भी है, व्यक्ति विशेष जिसकी की खरीदारी की काबिलियत भी है, जिसके लिए मनी रेडी है पे करने के लिए, वो कैसा है, वो कितना है, और उसका फ्लो लगातार कैसा जा रहा है, इस सब का अध्ययन डिमांड कहलाता है। तो डिमांड यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है और किसी एक दिन की खरीदारी पर नहीं है, एक विशेष समयावधि के दौरान कितनी खरीदारी हुई उसके बारे में है, और उसके लिए कितना मनी रेडी है लोग पे करने के लिए, उनकी एबिलिटी कितनी है पैसा खर्चा करने के लिए, कितने लोग रेडी हैं, उस सबको शामिल करती है हमारी डिमांड की स्टडी इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड वो है जो एक समयावधि के दौरान किया जाता है, जिसके लिए लोगों ने पैसा भी खर्च किया है, उसको उपयोग भी कर रहे हैं, और उसकी लगातार खरीदारी होती है, कंसिस्टेंसी होती है खरीदारी करने में, तो वो डिमांड है। अब ये किस पे बेस्ड होती है डिमांड, हम उसकी बात करेंगे। किस पर आधारित होती है मांग, इस पर बात करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से ये डिसाइड होती है, मांग किसी चीज की डिसाइड होती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कीमतें, किसी भी वस्तु की कीमत पर भी मांग निर्भर करती है। डिमांड एंड सप्लाई एक लॉ है डिमांड का, कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कम होती है, और जब कीमतें घटती हैं तो मांग ज्यादा होती है। ये उसी पर बेस्ड बात है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की कीमत क्या है, मांग इस आधार पर भी डिसाइड होती है कि कम होगी कि ज्यादा होगी। कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी।
अगर और आसान भाषा में आपको बताऊं तो सस्ती चीजें खरीदने के लिए ज्यादा लोग रेडी हो जाते हैं रादर देन महंगी चीजें। जब सामान महंगा होता है तो खरीदारी कम होती है, जब सामान सस्ता होता है तो खरीदारी ज्यादा होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये भी प्रभावित करती हैं किसी भी चीज की मांग को। किसी उत्पादन से संबंधित, किसी वस्तु से संबंधित सामान सस्ता है कि महंगा है, इस पर भी आधारित होती है मांग। मैं कहना ये चाहती हूँ कि किसी चीज के उत्पादन में जो और वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं सब प्रोडक्ट के तौर पे, उनकी कीमत क्या है, इससे भी प्राइस डिसाइड होता है, इससे भी मांग डिसाइड होता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, उस वस्तु से संबंधित सामान महंगा है कि सस्ता है, इससे भी मांग प्रभावित होती है। सेम बात सर्विसेज पर भी लागू होती है। अगर कोई सेवा आपके लिए इजीली उपलब्ध है तो उसकी कीमत कम आपको चुकानी पड़ेगी, और अगर रेयर है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स भी काम करते हैं किसी चीज की मांग कैसी है इसको निर्धारित करने में। कंज्यूमर्स लेवल ऑफ इनकम, जो उपभोक्ता है उनकी इनकम कितनी है, उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है। कम इनकम वाला ग्रुप है, कम इनकम वाले कंज्यूमर्स की लोकेलिटी है, या हाई स्टैंडर्ड पीपल हैं, या जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी हायर लेवल की है, ऐसे उपभोक्ता अगर हैं तो वो भी डिसाइड होता है सामान की मांग पर, सामान की मांग को डिसाइड करता है। उपभोक्ता की आय का लेवल क्या है, आय ज्यादा है तो खरीदारी ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, और अगर आय कम है, इनकम कम है, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास कम है, आमदनी कम है, तो मांग कम होगी। तो आमदनी भी प्रभावित करती है किसी भी चीज की मांग को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता को के टेस्ट क्या है, रुचियां क्या है, किन चीजों को उपयोग करने में उनकी रुचि है। किसी चीज को जिसके के बारे में हम मांग डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी मांग ज्यादा है या कम है, उपभोक्ता की रुचियां और उनको चुनाव करने, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या वो उस कमोडिटी को प्रेफर करते हैं, क्या वो उस सेवा को लेना उन्हें पसंद है, या किसी प्रोडक्ट को जिसके के बारे में हमें मांग समझनी है कि उसकी मांग कैसी है, उसके बारे में लोगों का टेस्ट कैसा है, क्या वो दूसरे सामान पर उस सामान को प्रेफर कर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इस पर भी निर्भर करती है किसी चीज की मांग। उपभोक्ता की प्राथमिकता और उसकी रुचियां भी तय करती हैं किसी चीज की मांग को। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, जिस एरिया में इस प्रोडक्ट को उतारा जा रहा है, जिस लोकेलिटी में ये सामान, वस्तु या सेवा दी जा रही है, उस एरिया का पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, साइज कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, बहुत कंजस्टेड वे में लोग रह रहे हैं या बहुत फैलाव है, दूर दूर घर बने हुए हैं, लोगों की जनसंख्या कम है। तो अगर कंज्यूमर्स कम होंगे तो सामान कम कंज्यूम होगा। उपभोक्ता उपभोक्ताओं की संख्या अगर कम होगी तो उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग भी कम होगी। तो इसलिए ये फैक्टर कि जनसंख्या का घनत्व कैसा है भी डिसाइड करता है हमारी मांग को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर आय में समानता है, अगर अपर क्लास के सारे लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली मांग अच्छी होगी वस्तुओं की। लेकिन अगर आय का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, सेम नहीं है,
कुछ ऐसे हैं जिनकी की आय बहुत कम है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी की आय बहुत ज्यादा है। तो ये फैक्टर भी प्रभावित करेगा हमारी मांग को, हमारी किसी भी वस्तु को की बिक्री को। अदर फैक्टर्स, मैरिटल स्टेटस, वेदर, फ्यूचर प्राइस, क्लास, एजुकेशन, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं मौसम कैसा है। मैरिटल, लोग सिंगल बैचलर्स रह रहे हैं तो मांग कम है उस लोकेलिटी में, और अगर विवाहित लोग रह रहे हैं तो मांग ज्यादा होगी। मौसम कैसा है ये भी डिसाइड करेगा। और आगे इन चीजों की, किसी वस्तु की मांग बढ़ने वाली, कीमत बढ़ने वाली है तो भी ये फैक्टर प्रभावित करेगा, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे मांग को प्रभावित करने के लिए। और किस क्लास के लोग रह रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, ये भी प्रभावित करेगा किसी एरिया की मांग को, किसी चीज की मांग को। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा अपने वीडियोस के साथ हूँ इकोनॉमिक्स के नए नए टॉपिक्स लेकर। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।